हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। सैफू इस्लाम से बाहर निकलने वाला है, आईसीयू में है। इसको किस तरीके से बचा सकते हो? बचा लो सैफू। मैं जो चाहता हूं सवाल है वो तुमसे करेंगे। जी सैफू साहब। हाँ, सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इस्लाम सलामती है, इस्लाम का नाम ही सलामती है। और तुम कुफ्र की तरफ जाओगे, शिर्क की तरफ जाओगे तो तुम्हें सिर्फ नफरत, जुल्म, ज्यादती, इसके सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। फितरत के बाहर जाओगे, फितरत के बाहर जाओगे तुम्हें कुछ तो आराम होगा। जिस तरह से शराब होता है, पीने में तो शुरू में आराम रहता है मगर बाद में दिमाग जायल कर देता है, समझे? इसके अंदर ऐसा है कि दिन से निकल जाओगे, तुम्हें ये भी नहीं पता रहेगा कि हराम हलाल का भी फर्क नहीं रहेगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें हराम हलाल का फर्क नहीं रहेगा। तुम ये नहीं सोचोगे मेरी बीवी के साथ एक रिश्ता रखना जायज है कि दो रिश्ता रखना जायज है, तुम्हें इसका भी इल्म नहीं होगा। तुम अपने तुम्हारे बीवी पे अगर दो चार जलाओगे तो भी तुम्हारे बच्चे भी हराम होंगे। बीवी के होते हुए लौंडियों के साथ रिश्ता रखना, लौंडी के साथ रिश्ता करेंगे तो वो बच्चा जायज माना जाता है और लौंडी हलाल लेती है, और लौंडी किसी और के पास जा भी नहीं सकती है। क्यों वो हलाल हलाल होती है? रिश्ता माना जाता है। क्यों हलाल होती है? वही तो सवाल है। हाँ, लौंडी आजाद हो जाती है, वो जो बीवी बन जाती है। जब वो बच्चा जनेगी तो वो बच्चा उसी बाप का होता है, उसी मालिक का होता है। और इस्लाम ने उनको खैर हासिल करने के लिए कहा है, गुलाम की तरह, कि तुम गुलाम कहो बच्चे की तरह। एक जल्दी में क्या बोल रहे हैं? अगर आप सुने तो आप ही को समझ में नहीं आएगा। अगर आप देखो गुलाम सुनो, तुम्हें म्यूट किया है, सवाल करने लगा हूँ। आपने एक लोंडी के साथ डिंगी डिंगी फरमाया, उससे आपका बच्चा हो गया। अब आप उस लोंडी को आगे बेच सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, वो जायज हो जाती है। वो बच्चा हो गया तो लोंडी बीवी बन जाती है। मैंने पूछा है क्या आप उसके बाद उस लोंडी को आगे किसी और मुसलमान को बेच सकते हैं कि नहीं? तो छोड़ना पड़ेगा, वो इद्दत गुजार की जाएगी। किसी और को बेच सकते हैं ना? हाँ, इद्दत गुजार की जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई अपनी बीवी को बेच सकते हैं? सुनो, लौंडी के बारे में लिखा है। अरे बीवी सुन लो, पहले मेरी बात सुनो। बीवी रहेगी नहीं, लौंडी को बेच सकते हैं, बीवी को बेच सकते हैं। अरे उसके अंदर जब कोई खैर रहेगा ही नहीं तो उसके एक रस्सी की भी औकात नहीं है। उसको कहा है एक रस्सी की कीमत पे भी उसको बेच दो। यानी कि आपने पहले उससे बच्चा लिया, उसके बाद उसकी एक रस्सी की भी औकात नहीं रही, उसको रस्सी के एवज बेच दिया। हाँ, अगर बेचना है तो जिसकी औकात में हो तो वो खाने की अल्हम्दुलिल्लाह, भीख मांगने उसको पैसा नहीं मिलता है। भीख बीवी को भी बेचना है कैसा? भीख मांग के भी अपने पेट भर सकते हैं। ह्यूमन ट्रेडिंग आपको ठीक लग रहा है? तो उनको इज्जत मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो वो इल्म खैर हासिल कर रहे हैं। देख रहे हैं, मामूलात का इल्म हो रहा है ना उनको, मामूलात का इल्म हो रहा है, मामले का इल्म हो रहा है ना, कि किस तरह से रहा जाएगा, किस तरह से खैर हासिल किया जाएगा। अच्छा उबैद, सामने वाले को भी उबैद, तुम तबलीग कर रहे हो, सामने वाले को उस पे क्या एतराज है वो भी सुनोगे या सिर्फ बोलते जाओगे? सैफू को पूछना है लौंडी क्यों रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, लौंडी अगर अपने आप को इतना इल्म खैर वाला रखे ना तो वो आजाद हो जाए, बल्कि वो मालिक बन जाए। मालिक बन जाए। कौन सी आयत है जिसमें वो मालिक बन जाए? ये देखो, ये सामने लाके दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। और अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं उसका जिम्मा लेता हूँ उसको आजाद करने का। मैं 3 लोगों का जिम्मा लेता हूँ। देखो ये आयत मैं अभी ला रहा हूँ, सामने देखो, सुनो, जस्ट ला रहा हूँ, जस्ट ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। नहीं, मुझे नंबर बता दो, मैं खोल देता हूँ आपके लिए। नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, नंबर भी दिखा रहा हूँ तुमको। मेरा बच्चा दिखा बता रहा हूँ, मेरा बच्चा रुक जा। हाँ उबैद, तुम लेके आओ यार, थोड़ा चुप तो रहो। सैफू साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने अपना जहन लगाया और सोचा इस बारे में। और क्या वजह रही? हमारे चैनल्स देख रहे थे आप या पहले से डाउट्स आ रहे थे? कुछ थोड़ा बहुत बताइए जब तक उबैद साहब आया ढूंढ के लेके आते हैं। मैं आपका चैनल तो नहीं देखता उतना, लेकिन गालिब भाई का और क्या नाम है उनका, हारिस भाई को देखता हूँ ज्यादातर। कहाँ गया बे 10 और बहुत दिनों से बहुत सारे सवाल आते थे। बचपन में तो मैं एथियस्ट ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे मोमिन हो गया। बहुत घना मोमिन था, मतलब 5 वक्त नमाज पढ़ना। डॉक्टर इसरार साहब को हमेशा सुनते रहता था। आप जो टॉपिक अभी पे बात कर रहे थे, वो जंग बदर से पहले वाले छोटी छोटी जो जंगे होती थी, वो मोहम्मद साहब ने ही शुरू किया था। सही। और बिना किसी रीजन के शुरू किया था।
तो याद तो ठीक से नहीं है वो, इन लोगों को सुन के दिमाग ही मेरा ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे डिफेंड करते हैं इस्लाम को। मैं जब आज से 4 साल पहले अगर आता आपके चैनल पे तो इन लोगों से बहुत बेहतर डिफेंड कर पाता। अच्छा इधर तो डॉक्टर इसरार साहब को सुना था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए वेल्थ की जरूरत थी और उसके लिए लूटना था, तो वो सही था। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन था ये डॉक्टर इसरार साहब का। ओए होए होए होए, एडम जस्टिफिकेशन, एडम साहब आपने जस्टिफिकेशन सुना डॉक्टर इसरार साहब का? जी सर, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बात करते हैं जी। ये बिल्कुल सही है यार, इंडियन मुसलमान पता नहीं क्या है यार साला, इनको मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या है, ये क्या बीमारी क्या है इन्हें। ये असल में आधे हिंदू हो चुके हैं क्वाइट फ्रैंकली, दे डोंट इवन नो देयर ओन स्क्रिप्चर्स। बीच के इसीलिए तुम देखिए कोई भी रिलीजन पे इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्चर्स को ही नहीं जानता। अच्छा, इसका 10 सेकंड हुआ नहीं ओबेद का? नहीं होगा, जैसे स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं सब चीज खुलना शुरू हो जाता है। मुझे ही देना पड़ेगा सर इनको जी। वैसा मैं ही दे दूं? सिद्दीकी साहब बैक स्टेज में है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अच्छा चले गए, डिवाइस कनेक्टेड करके। और जो सूजा अंसारी थी वो असल में एक मोमिना थी, सूजा अंसारी जो आई थी, सूजा अंसारी बेगम जी, बेगम नहीं बोलेंगे सॉरी, मोहतरमा जी, आप फिर से जुड़ जाइए। तो आप गाली गलौज कर रही थी, तो लानतें विनतें भेज रही थी मेरे ऊपर, तो आप लाइव में आके लानतें भेजे, कोई मुश्किल नहीं, हम आपकी लानतें सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे। अच्छा, जब तक ये उबैद भाई को रेफरेंस नहीं मिल जाता तो हमारे साथ यासिर साहब जुड़े। यासिर साहब आपका इस्तकबाल है। गाइस 5000 लाइव व्यूअर्स के लिए सिर्फ 25 लोग बचे हैं। 4980 ओनली 20, थोड़ा सा धक्का लगाओ दोस्तों। 4980, लेट्स क्रॉस 5000 टुडे। जुमा की रात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भी पहले आसमान में नहीं, अभी टाइम हुआ नहीं अल्लाह का आने का, तो अभी और थोड़ा टाइम बाकी है। ओह 5003 बोलते साथ, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया इनको। थैंक यू सो मच गाइस। 5000 जितने नए लोग देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और चूंकि 5024 लोग हैं, अनाउंसमेंट कर दूं, कल हमारे इमाम मुर्तदीन एडम सीकर जी के चैनल पर जिहाद का ही कंटिन्यूएशन है ना, पार्ट 3 होएगा जी, बेशक पार्ट 3 होएगा जिहाद के ऊपर, और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और जिहाद उन 5 पिलर्स में से क्या है उसके ऊपर गपशप लगेगी। आखिरी स्ट्रीम होगी जिहाद के ऊपर, मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि ये लास्ट होगी। और उसके अलावा उसके अलावा जिहाद के अलावा अगर कल सुदर्शन न्यूज चैनल पे जो मेरा प्रोग्राम है, अगर वो कल ब्रॉडकास्ट होता है तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा उस पर रिएक्शन भी देंगे। हाँ, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो एक्चुअल टॉपिक है जिहाद, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। 5000 लोग बैठे हुए हैं। जो सुदर्शन टीवी को कल आपने 8 बजे अपने घरों में ऑन कर देना। टीवी को टाइमिंग मिल गया क्या तुमको? 8 बजे, सॉरी 8 बजे, सब लोगों ने कहा 8 बजे, सब लोगों ने कहा 8 बजे, 8 बजे आता है वो प्रोग्राम। तो 8 बजे सुदर्शन न्यूज को टीवी को अपने घरों में टीवी के ऊपर ऑन कर देना, ताकि आपके तमाम घर वाले सुने और सुने और अपने मुसलमान दोस्तों को ना अपने घर दावत दें, उनको खाने पे बुलाएं, उनको चाय पे बुलाएं और बुला के 8 बजे टीवी ऑन कर दें। कल सैटरडे को, संडे को और मंडे को, ये 3 दिन आप लोगों ने काम करना है। सैटरडे को साहिल साहब का आ रहा शो, संडे को मेरा शो आ रहा है, ठीक है? तो आप अपने दोस्तों को बुला के वहां पे खड़ा करें, उनको सुनवाएं। ये देखिए, अब आप यूट्यूब पे नहीं लेके जा रहे उन्हें, आपने घर बुलाना है, टीवी ऑन कर देना है और चला देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट देम लिसन। कितनी अच्छी बात है, उनके ज़हनों में कोई चीज जाएगी, वहां से उन्हें पता लगेगा कि साहिल कौन है, फिर वहां से वो साहिल के पास आएंगे, वहां से उन्हें पता लगेगा एडम सीकर कौन है, फिर वो एडम सीकर के पास आएंगे। रिस्क फ्री है ये, नहीं रिस्क फ्री है। आप सुदर्शन, भैया आपके घर में दोस्त आया, आपने सुदर्शन का न्यूज चैनल चलाया, सुदर्शन न्यूज चैनल चलाया, आपने यूट्यूब नहीं चलाया, आपने सुदर्शन का न्यूज चैनल चलाया जो टीवी पे चल रहा है, सैटेलाइट पे, आपने वो चलाया। रिस्क फ्री है ये गेम, बुलाएं और देखें। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हेलो जी, साहिल, मैं आपको सूरह नूर की 33 नंबर आयत बता रहा हूँ। 24 की आयत नंबर 33। मुझे कहा था इतनी जल्दी, मुझे पहले ही बोल देते ना कि एडम भाई आप दिखा दिए, मगर मेरी जान के टोटे, मैं तो स्क्रीन पे लाके बैठा हुआ हूं। जस्ट ये मैं भी जरा सामने लाता हूँ जरा। हाँ बताना क्या लिखा हुआ है, बस आ रहा हूँ।
यार पहले मुझे बोल दिया करना यार, आयतें तो हमारे पास होती हैं। तूने इतनी देर लगाई है। अरे चलो देर तुम नहीं कितने लगाया, बनाती वो बताओ। जरा जलेबी हो गया था दिमाग में, ओए होए होए घूम होए। गया था दिमाग, चल बता ना क्या क्या है जल गया था इसमें? क्या तुम्हारे है? चक्कर से। बोल। चल हाँ पढ़ ले हेलो, आज के दिन में। हाँ ना। अरे बाबा, जलेबी जलेबी क्या नाम हो गया? अरे कितना टाइम लेता है यार ये। यार आयत मैंने मिनट में सामने ला दी, अभी भी इसने आयत देखनी है कहीं और से, जब सामने ला के रख दी है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करो यार, याद कर लिया करो इन चीजों को। पूरे कुरान में एक ही आयत है ये वाली, 6000 सूरह में नूर, एक ही सूरह एक ही नूर, आयत है। सूरह नूर दो है ना? नहीं है। हाँ 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 हाँ, आयत नंबर 33 है ना। हाँ हाँ, आगे चल ये आयत पढ़। है। और बचे रहे जो लोग, मैं पढ़ के बताता हूँ भाई, भाई सुन ले, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? और बचे रहें जो लोग निकाह नहीं कर पाते हैं, हाँ, अच्छा हत्ता कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। अच्छा और जो लोग मकातिब से चाहें, ओके। जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं, मलिकुल यमीन, तो उन्हें जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं तो उन्हें कुतब कर दो, अगर अच्छा। उनमें इल्म और खैर हो, और उन्हें अच्छा। अपने अमवाल से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपने अच्छा। लौंडियों को बदकारी पर ना करह करो, अगर वो मोहसिन होने का इरादा करें कि तुम हयात दुनिया का माल चाहो, और जो उन्हें करह करा दिया है तो बेशक अल्लाह उनका करह करने के बाद से मग़फ़िरत करने वाला, रहम वाला है। और अच्छा, इसके बारे में हदीस है, अभी पहले ये पढ़ ले, 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 ये मैं इसी ये हदीस बता दे रहा हूँ, पहले आयत उसके बाद पढ़ ले। बता। हाँ पहले आयत पढ़ ले। चल ठीक है, बता। चल पढ़। रिवर्स में चलना है या ऊपर से नीचे चलूं या नीचे से ऊपर चलूं? आयत में नीचे से ऊपर चलूं या ऊपर से नीचे चलूं? ऊपर से नीचे क्या, और नीचे से क्या ऊपर? मैं बोल रहा, मैं पढ़ के बता दिया, तू अभी पढ़ के बता दे। चले हाँ अब पढ़ ले। ओके। अल्लाह कहता है कि अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? तो क्या करो? बचे रहो। अगर तुम में निकाह करने की ताकत ना हो तो क्या करो? बचे रहो। बचे रहो यानी अपने आप को ज़िना में हरामकारी में ना लाओ। हाँ हाँ, तो उसके बाद क्या करो? क्या करो? कब तक बचे रहो? हद तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। बेहतरीन। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास ताकत नहीं है निकाह करने की, यानी कि आपके पैसे पूसे नहीं है, तो आप वेट करें। कब तक का वेट करना है? जब तक अल्लाह आपको गनी ना कर दे और आपको मलकल यमीन ना दे दे, ताकि आप उससे डिंगी डिंगी फरमाएं। ये कहाँ लिखा हुआ है आगे? और जो मकातब करना चाहें, यानी कि सेक्स करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से, जिनसे मकातब कर लिया करो। मकातब क्या होता है? मकातब क्या है? नाउ अब वो वाली मकातब की बात यानी करते हैं, यानी मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लिख के दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। ओके ठीक है। अब क्या करना है? अगर तुम उनमें चाहो, देखो कि वो अच्छे हैं, तो उनको उसकी इस मकातब के अलावा तुम उसको इल्म खैर हो, इल्म खैर, अगर देखो, अगर उनमें इल्म खैर हो तो उनको आजाद भी कर जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं तो उन्हें कुतब कर दो, मकातिब चाहे जो तुम्हारे दाएं मालिक हैं। अब अगर मैं मालिक हूँ उसका, सीधे हाथ का, ठीक है, अगर मैं उसमें खैर नहीं देखता अपने तरीके से, तो क्या मैं उसे आजाद कर सकता हूँ? तुम उसे आजाद करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि वो अपने आप को बिगाड़ लेगा, वो अपने अंदर इल्म खैर नहीं हासिल कर पाएगा। इल्म हासिल खैर करने के लिए अगर उसे इस्लामी तौर से अपने पास रखे कोई, तो वो उसके लिए उससे बेहतर है कि 100 जगह जाके लोगों का हेलो रिलैक्स, टेक अ चिल। अब अगर मैं उसमें खैर नहीं देखता तो मैं उसको अपने पास रखूंगा, उससे डिंगी डिंगी करता रहूंगा, राइट? हाँ, जब उनका अमाली वैसे होगा। हाँ। तो बात तो फिर मेरे ऊपर आ गई ना, जो ह्यूमन है उसके ऊपर आ गई कि अगर वो उसके अंदर देखे कि इसके अंदर कोई भलाई है तो मैंने आजाद करना है,
ورنہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اسے آزاد نہیں کروں گا, میں خود ہی اس کے ساتھ ٹنگی ٹنگی کرتا رہوں گا, اس کو صبح دوپہر شام چوتتا رہوں گا. تو کاہے کو ٹنگی مسلم کو, جب اس کا عمالی ویسا ہے, عمالی ویسا اس کے اندر خیر نہیں ہے, وہ اتنا بھی نہیں رہے کر پائے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے در در پہ, اس کا یہ حالت ہے, تبھی تو ملک الیمین بن گیا ہے. ہیلو, یہاں پہ وہ صرف اور صرف مشرک ہے, مشرک لڑکی ہے. مشرک تو بول رہا ہوں نا, ان کے گناہ ویسے, ان کے اعمال ویسے ہیں, ان کے گناہ کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا حالت یہ ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. ہیلو میرا ایک سوال ہے. ہیلو ایگزیکٹلی. تو جی سیفو بھائی آپ سوال کر لو, کیا سوال ہے آپ کا؟ سیفو بھائی کا سوال یہ وہ اللہ کے رسول کا ایک بیٹا تھے, ان کا نام جانتے ہیں آپ عبید بھائی؟ زید. نہیں, ابراہیم. زید ابن محمد. ارے وہی سوال کر رہا ہے وہ جو اللہ, ان کے بھی زید جو تھے, زید کے زید ماریا قبطیہ کا بات کر رہا ہوں. ابراہیم. ہاں, میں ماریا قبطیہ کا بات کر رہا ہوں. اس ماریا قبطیہ کو شاید روم کے کسی بادشاہ نے انہیں گفٹ کے طور پر دیا تھا. تو محمد نے کبھی اس میں خیر نہیں نہ دیکھا, اس کا مطلب ہے لہذا محمد نے کبھی اسے آزاد نہیں کیا. گفٹ کے طور پر دیا تھا. وہ کون سی بھیک مانگ رہی تھی؟ اور کوئی آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کسی اچھے آدمی کو لڑکی گفٹ کرے, مجھے نہیں لگتا وہ لے گا. نہیں لے گا, اسے برائی مسلمان لے گا نا, اسے برائی سمجھے گا. عبید لے لے گا, عبید لے لے گا. نہیں, ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام کیا تھا؟ تو ماریا قبطیہ میں ابراہیم. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا. یہ پڑھا ہے کہ نہیں حدیث میں؟ ہاں, تو اپنے بیٹے کے لیے آنسو بہ رہا تھا نا. اپنے بیٹے کے غم میں تو کسی سوال ہی نہیں. تو انہیں جو لونڈی انعام میں ملی تھی, اور زید کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے, تو کیسی بات کر رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی لڑکی تحفے کے طور پر دے تو اس عمل کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ ارے کیسا نہیں سمجھا, ابھی بادشاہ تھا, ابھی جس نے دیا تھا وہ بادشاہ تھا, عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ کو گفٹ میں دے دیا. عبید بھائی جان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنو, جو ہوتی ہے, میں تمہیں بتا چکا ہوں نا کہ وہ علم و خیر حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تھوڑا چپ کیوں نہیں ہوتا بھائی تو؟ ایک انسان کو وہ جس نے دیا گفٹ کے طور پہ کوشش کر رہا ہے تو اس کا پہلے اعتراض تو سن لے, تھوڑا رکا بھی تو کر, کنٹینیوس بولتے جا رہا ہے. تم بول تو لے, میں سن رہا ہوں نا, بولنا. ہیلو عبید بھائی جان, وہ جس نے دیا تھا وہ اس کا عمل ہے, وہ گناہ میں ملوث ہوگا. آپ نبی ہیں, پورے دنیا کے لیے خیر کے طور پر بھیجے گئے ہیں, آپ کسی لڑکی کو تحفے کے طور پر کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ارے تو اس سے صحبت کرنا حلال ہے نا بھائی, حلال ہے وہ. کیوں حلال؟ وہ جائز کام ہے. حلال ہے, وہی تو میرا سوال ہے کہ یہ حلال کیوں ہے؟ صحبت کرے گی جو 100 سے صحبت کرتی ہیں, وہ جو بھیک مانگ. عبید اور سیفو رک جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا عبید, مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی تم کو کوئی بھی کماٹی پورا سے ایک لڑکی اٹھا کے گفٹ کرے تو تم اس کو قبول کر لو گے, نہیں کرو گے؟ سن, قبول کیوں نہیں کر لوں گا؟ جب وہ ایک کی طرف آ جائے گی تو خیر کی طرف آئے گی, خیر کی طرف آئے گی. اور وہ جب وہ صحبت کو چھوڑے گی, اصلاح کو چھوڑے گی, جب وہ 10 کے پاس جائے گی, جس طرح سے تم لوگ کا ایمان ہے کہ تم لوگ رک جا, تھوڑا رک جا. کیا کہا عبید نے؟ کوئی اس کو اچھا ایڈم صاحب, کماٹی پورا جو ہے وہ ممبئی میں ریڈ لائٹ ایریا ہے. مت کر بیٹا. تھینک یو فار دی کانٹیکسٹ. ہاں, وہ کانٹیکسٹ دینا چاہ رہا تھا. تھوڑا رک جا, تو بیچ میں بولتا ہے اس وجہ سے بیک سٹیج کیا ہوں, رک جا. تو ایڈم صاحب, یہ کماٹی پورا جو ہے یہ ممبئی میں ریڈ لائٹ ایریا ہے. تو میں نے, اور اس کو معلوم ہے اچھے سے, میں نے اسے سوال کیا کہ کوئی کماٹی پورا سے وہاں سے لڑکی اٹھا کے اس کو گفٹ کرے تو یہ لے گا؟ تو یہ بولتا ہاں یہ خیر ہے. ساحل, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا تھا آپ نے, مجھے کماٹی پورا کا نہیں پتا تھا. ناؤ دیٹ آئی نو دیٹ, تھینک یو سو ویری مچ. لیکن میرا ایک اور سوال ہے یہاں پہ, یہ کہہ رہا تھا کہ خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے, خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے, خیر ہوگی تو اسے آزاد کریں گے. محمد نے کس وقت اس لڑکی کو آزاد کیا تھا؟ ہاں یہ بتا دو. اے بھائی, تو کیا ان کی ماریا قبطیہ میں خیر کبھی نہیں نظر آیا؟ محمد غلاموں کو بیٹے تک کا درجہ دے دیا تھا, مال میں حصہ کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا